नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं आपको ले चल रही हूँ अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में जहाँ सुकून है, संस्कार हैं और जहाँ हर सांस में अपनापन बसता हुआ है। हमारा प्यारा गांव, शहर की भाग दौड़ से दूर, ये मिट्टी, ये हवा और ये शांति दिल को सीधा छू जाती है। देखिए, हमारे गांव में एक प्यारा सा पीकॉक भी है। एक ही नहीं है, बहुत सारे पीकॉक हैं, लेकिन ये कोई पीकॉक हमारे घर के अंदर तक आ जाते हैं। ये कहीं भी घूम रहे हों, कहीं भी दाना चुन रहे हों, लेकिन हमारे घर पे आते ज़रूर हैं। जैसे अभी हमारी फैमिली के एक सदस्य हैं। तो गांव का नाम लेते ही बचपन एकदम आँखों के सामने आ जाता है। कच्ची गलियाँ, सुबह की ठंडी हवा और माँ के हाथ की बनी हुई गरम रोटी। यहाँ हर चेहरा अपना लगता है, क्योंकि सब भोले भाले होते हैं। हर मुस्कान में अपनी ही पहचान होती है। गांव सिर्फ जगह नहीं होता, गांव एक एहसास भी होता है। गांव की सुबह का अपना ही मज़ा है। सूरज धीरे धीरे निकलता है, पक्षियों की आवाज़ से दिन शुरू होता है और मंदिर की घंटी मन को शांत कर देती है। यहाँ वक्त धीरे चलता है और ज़िंदगी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, माँ है, जिनके किनारे बैठे ही मन हल्का हो जाता है। तो हम यहाँ से गंगा स्नान के लिए भी जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हमारे गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ के भोले भाले लोग, यहाँ के सीधे साधे लोग, या आप इसको संस्कार कह लो या इनका नेचुरल है। बिल्कुल ही बनावटी नहीं होते, जो अंदर हैं वही बाहर है। यहाँ बड़ों का आदर, छोटों से प्यार और मेहमानों को भगवान माना जाता है। आज के मॉडर्न ज़माने में भी गांव अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और वही हमारी असली ताकत है। यहाँ पर मेरी भाभी जी जो गांव में रहते हैं, जो भैया भाभी जी गांव में रहते हैं, वो भैया की शॉप में जा रही हैं। हमारे भैया की 2 शॉप है, एक बीज की है और एक खाद की है। किसानों को चाहिए होता है ना, तो भैया ने उसी की शॉप खोली है। पहले हमारे भैया अभी शहर में जॉब करते थे, वो रिटायर हुए तो गाँव में सेटल्ड हो गए। ये मेरे छोटे भाई लेके जा रहे हैं बड़े भाई के पास लंच। जब तक वो लंच खाएंगे भाभी वहीं रहेंगी, फिर वो आ जाती हैं। उनको लंच गरम गरम बना, घर में कुक बनाती है, वो देने जाती है, उनको खाना खिलाने जाती हैं। तब तक कोई ग्राहक आता है तो भाभी जी उनको देख लेती हैं, हैंडल करती हैं, कैश लेना, उनको डील करना भाभी करती है। तब तक भैया लंच करते हैं। यहाँ मेरी छोटी भाभी जी और मेरी दीदी आई हुई है। इसका अपना गांव है यहाँ पे, दूसरा गांव। मेजा जी कलकत्ता जॉब करते थे, वो भी रिटायरमेंट में है, तो दीदी गांव में रहती है। और देखिए यहाँ पे हमारे कितना बड़ा हमारा घर है। एक तो है गेस्ट के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस समय हम किसी के घर गए हैं, हमारे बगल वालों के घर, तो शायद आपको आवाज़ आएगी इनकी, ये बात कर रहे हैं इस समय। और वहीं से हमारा घर भी दिख रहा है, तो मैं वहाँ से वीडियो बना रही थी। तो ये मेरे जो है उसका पशुओं का घर दिख रहा था, गाय भैंसों का। और देखिए यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। ये पीकॉक मतलब मैक्सिमम हमारे घर पे ही रहता है, क्योंकि हम अनाज, गेहूँ, चावल सब डाल देते हैं ना, यहाँ पे पानी रख देते हैं इसके लिए, पीते रहते हैं। सारे मतलब पक्षी, कौवे, ये कबूतर, गौरैया, सारे पक्षी आके पानी पीते रहते हैं। और हमें अब निकलना है स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं। आप पूरा देखिएगा वीडियो, आपको सब समझ में आएगा कि हम कहाँ जा। रास्ते का भी मैंने थोड़ा वीडियो लिया हुआ है। ये देखिए हमारा गांव है कितना प्यारा। और जो गेट है ना, गेट से आगे जो सारी बाग है, आम की बाग है, तो वो सारा हमारा है, पूरा बाग। वहाँ पे हमारे एक बड़ी भतीजी की शादी हुई थी, तो हमने वहाँ से वहाँ तक पार्लियामेंट वाला टेंट लगाया था। और इस समय थोड़ा सा गाँव में टेंट नहीं है, क्योंकि अभी किसी की शादी नहीं पड़ी थोड़ा जल्दी में, तो इसलिए 5 साल से मेरे ख्याल वाइट वॉश नहीं हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा डल हो रहा है, क्योंकि सब लोग दिल्ली में ही रहते हैं, बाहर ही। तो फिर अब मेरे भतीजे की शादी होने वाली, दोबारा पेंट होगा और फिर मेरा फिर घर एकदम चमक जाता है, वाइट वाइट वाइट। तो भैया भाभी गांव में रहते हैं और सब बाहर निकल गए हैं,
तो टाइम टाइम पे हम लोग गांव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मेरे भाई लोग खूब आते जाते रहते हैं गांव, उनको गांव बहुत पसंद है। गांव की चीज़ें, गांव की हर चीज़ प्योर। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मैंने गन्ना भी चूसा। इस समय जो भी गांव में था सब चीज़ों का हमने आनंद उठाया, सब कुछ खाया। यहाँ की दही भी बहुत अच्छी होती है, मलाई वाली। अब देखिए मैं कितना, मैं यहाँ पे बेड पे लेटी हूँ इधर, और ये इसको पिकॉक को मैं देख के इसको खाते हुए देख रही हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं इसको देख के इसको एंजॉय कर रही हूँ। तो मैंने बहुत पास ही भी मैंने डाला हुआ है, चावल डाला बहुत पास, जिससे एकदम मेरे पास आके खाए। और मैं इधर सामने बेड है ना, उस पर मैं लेटी हुई हूँ, उसकी वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैसे खा रहा है। वैसे मुझे नेचर बहुत पसंद है, पेड़ पौधे पक्षी बहुत पसंद है मुझे। तो मैं पूरा एंजॉय कर रही हूँ पीकॉक के साथ। आप भी एंजॉय करिए। और अभी हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तो हमने वो भी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको दिखाती हूँ। देखो कैसे खा रहा है, ये धीरे धीरे हम पास आता जा रहा है पीकॉक हमारे। और कई बार भूल जाते हैं, इनका जहाँ भी खाना रख दो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे एकदम पास से आ गए हैं। क्योंकि उनको अपना दाना तो चुनना ही होता है, अपना दाना चुगना ही होता है ना। तो आते रहते हैं पास पास पास, तो आता जा रहा है। और आपका गांव कहाँ पे है कमेंट में लिखिएगा, और हमें बताइएगा कि आपका गांव है भी कि नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरा गांव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा एक नेटिव प्लेस ज़रूर होता है। हमारा ये गांव अयोध्या के पास है, अयोध्या से करीब 1-2 घंटे का रास्ता है हमारा गांव। और मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। सारी फैसिलिटीज़ है, हमारे गांव वाले भैया ने सारी फैसिलिटीज़ की हुई है। कोई पानी वानी कुछ हैंडल से हाथ से नहीं चलाना पड़ता, सब एक बार बटन दबाओ पानी आ जाते हैं। बाथरूम 2-2 हैं, वॉशरूम, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया हुआ है बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ मिनी स्विट्ज़रलैंड लगता है मुझे तो, सारी सुविधाएं। और घर से बाहर निकलते बाएं तरफ जहाँ पे हमारा एनिमल्स का हाउस है ना, उसके जस्ट लेफ्ट में सारी सब्जियाँ उगाई हुई हैं भैया ने। तो अभी मैंने वहाँ की वीडियो नहीं ली, देखो कबूतर भी खा रहे हैं, वहाँ की वीडियो नहीं ली हुई है। तो वहाँ की क्लिप मैंने पहले ऐड की हुई है, शॉर्ट वीडियो, वहाँ आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा गाँव कितना प्यारा है, कैसे एंजॉय कर रहा है, चावल राइस खा रहा है इस समय। और यहाँ सामने मैं लेट के इसकी वीडियो बना रही हूँ। हमने जब ये वीडियो अपलोड किया ना, तो मैंने सोचा मैं इसका शीर्षक यही रखूँगी, हमारा प्यारा गांव और गंगा स्नान। हमारे गांव की सबसे बड़ी दौलत यही है, यहाँ के लोग। यहाँ की कोई अपने आप को एक दूसरे से पराया नहीं समझता, हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है। सब सुबह मिलते हैं राम राम, और शाम को हाल चाल पूछना। ये छोटी बातें ही गांव को बहुत बड़ा बना देती हैं। गांव में बचपन खुली हवा जैसा होता है। नंगे पैर खेतों में जाना, नंगे पैर रहना, गुल्ली डंडा लोग खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। शाम को जिसके गांव के बहुत पास नदी है, गंगा जी हैं। देखिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, सामने से वीडियो ले रही हूँ पीकॉक की, मेरे ब्रदर बैठे हुए हैं। और अगेन पीकॉक फिर आ गया है, तो अपना काम कर रहा है, मतलब दाना चुग रहा है। तो मतलब गांव के लोग इतने सरल होते हैं, सीधे होते हैं। और सुबह तो मिलते हैं, फिर शाम को भी मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं एक दूसरे का, फिर वापस अपने घर जाके सब सो जाते हैं। गांव में सब लोग बहुत जल्दी भी सो जाते हैं, बहुत लेट हमारे टाइम पे ना, जब हम बचपन में आते थे तो मोबाइल नहीं होता था, फिर भी हम बहुत खुश होते थे। हमारा वही कंटेंट होता था, हम सुबह से शाम प्रोडक्टिव वही करते थे, अपना काम करना। गांव में जैसा भी काम होता है, मीन्स वहाँ भी खाना बनता है, वहाँ भी सब कुछ होता है, जो भी खाना सब कुछ बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल स्वाद वाला सब कुछ होता है, बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक यू कैन सी। अब देखिए हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, यहाँ द वे हैं हम लोग। तो ये प्रयागराज जा रहे हैं, वहाँ का आप भी दृश्य देखिए। और गंगा स्नान का पल बहुत पवित्र होता है। जब हम गंगा माँ के जल में उतरते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, मन भी शुद्ध हो जाता है। आंखें बंद करके जब हम गंगा माँ को प्रणाम करते हैं तो लगता है जैसे ज़िंदगी को कुछ नया शुरुआत मिल गई हो, ज़िंदगी को कुछ नया सा महसूस होता है, ज़िंदगी में से कुछ नया मिल गया हो। हमारे गाँव की और खूबसूरती यही कि देखिए सारे लोग सीधे साधे होते हैं, सारे लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। मतलब ये देखिए हम रास्ते में ऑन द वे, यहाँ पे मेरे भाई बात भी कर रहा है, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। जब भी हम शहर की ज़िंदगी से थक जाते हैं
तो हमें गांव याद आता है। गंगा माँ का किनारा, मिट्टी की खुशबू और अपनों का प्यार। सच कहूँ तो गांव जाकर दिल फिर से जीने सीख जाता है। आप लोग भी प्रयागराज देखिए, पूरा प्रयागराज कितने बढ़िया से। ये हमारी एक मेमोरी, आज एक मैं आपको मेमोरी शेयर कर रही हूँ। ये हमारा कुंभ मेले का ही है। हम स्नान करके देखो, हम लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो आप सुनिए। मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, आप उसको ध्यान से सुनिए कैसे आवाज़ आ रही है। इस प्यारे सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए दिल से धन्यवाद भाई और बहनों। देखिए मेरे भाई और भाभी और मैं तीनों स्नान कर रहे हैं गंगा में। खूब हम खुश हो रहे हैं स्नान। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अपने गाँव, अगर आपका भी गाँव है तो कमेंट में अपने गाँव के बारे में ज़रूर लिखना। जब हम गंगा माँ को देखते हैं और यहाँ के लोगों का उनके प्रति विश्वास देखते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है इतना। जो माँ हमें जन्म दी है उनका प्यार उस गंगा माँ में हमें नज़र आता है। हमें गंगा माँ पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि वो हमें जो हमारे मन में होता है वो हमारे इच्छा पूरी करती है। हमें उनसे कुछ मांगना नहीं होता, वो अपने आप ही देती हैं। गंगा माँ को ऐसे देखकर ऐसे लगता है मन को जैसे समय ठहर सा गया हो और बस इनको देखते रहें, मन से इनसे बातें करते रहें। यहाँ के लोग सिर्फ स्नान नहीं करते, अपनी परेशानियाँ भी जल में छोड़ देते हैं। माँ गंगा सिर्फ पानी नहीं, हिम्मत और शक्ति भी मिलती है। शहर में जब सब कुछ है पर वक्त नहीं, गांव में शायद सुविधाएं कम हों पर सुकून पूरा होता है। यहीं पर ज़िंदगी का असली मतलब समझ आता है। मैं खुद को बहुत खूबसूरत, खुशनसीब मानती हूँ जो मुझे ऐसा गांव और ऐसा मेरा परिवार मिला है जो मुझे गंगा माँ का भी आशीर्वाद दिलाता है। ये ब्लॉग सिर्फ वीडियो नहीं, मेरे दिल की भावना है। अगर आप अपने गांव से दूर हैं तो एक बार उसे याद ज़रूर कीजिए, और अगर आप गंगा माँ के पास रहते हैं तो समझ लीजिए आप सच में बहुत धनवान हैं। भाई और बहनों, इस प्यारे सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बहुत सारी क्लिप और ऐड कर दी है जो मेरे इस फ़ोन में थी, और मेरे भाभी के 2 भतीजे भी आए थे, कुछ क्लिप उनके फ़ोन में भी है, तो वो शायद मैं नहीं ले पाई हूँ, लेकिन जो मेरे पास क्लिप थी मैंने सब ऐड कर दी है। आपने देखा कैसे हमने गंगा स्नान किया, कितना एंजॉय किया। ये मुझे याद कई बार आता है तो मैंने कहा आज मैं अपनी मेमोरी को आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट में अपने गांव के बारे में ज़रूर लिखिए, और संतोष ब्लॉग को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय गंगा मैया। फिर मिलेंगे अपनी मिट्टी की एक कहानी के साथ। इस फोटो में मेरी भाभी हैं, बीच में मैं हूँ और किनारे मेरी भाभी की भतीजे की काशी विश्वनाथ भी आए थे, तो भाभी फोटो में मेरे बड़े भाई जी हैं फोटो में, जो हमें लेके काशी विश्वनाथ आए।